नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। आइए देख लेते हैं कि गुरुवार की सुबह अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से हमारे मार्केट्स के लिए किस प्रकार के संकेत है। तो शुरुआत हरे निशान के साथ ही हुई है, फर्मनेस बरकरार है। गिफ्ट निफ्टी 22-23 अंक मजबूत है, 19,362 के आसपास ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। डाउ फ्यूचर्स पर आइए, 35,000 से ऊपर ये भी नजर आ रहा है। 65 अंकों की स्ट्रेंथ यहां पर इस समय नजर आ रही है। अब बात करते हैं नैस्डैक फ्यूचर्स की, तो आप कह सकते हैं फ्लैट टू पॉजिटिव ट्रेड यहां पर होता है। दायरे का ट्रेड यहां पर नजर आ रहा है। 15,500 के ऊपर अपने आप को ये फिलहाल तो टिकाए हुए है। एशियन मार्केट्स पर नजर डालें तो जापानीज मार्केट निके 155-56 अंकों की स्ट्रेंथ वहां पर नजर आ रही है। आज बहुत सारे एशियाई मार्केट के डेटा निकल कर आने, जिस पर ऑफकोर्स मार्केट फोकस करता हुआ दिखेगा। इसके साथ ही बाकी एशियन मार्केट्स पर नजर डालें, हल्की फुल्की स्ट्रेंथ वहां पर देखिए 1/3 से आधे % की मजबूती के साथ ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर कमोडिटी मार्केट की बात करें तो ऑफकोर्स डॉलर इंडेक्स की कमजोरी का मिल रहा है सहारा। सारी ही कमोडिटीज यहां पर कुछ हल्की बढ़त के साथ ट्रेड करती हुई नजर आ रही हैं। तो क्या हुआ एग्जैक्टली बीते सत्र में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इक्विटी कमोडिटी स्पेस के लिए कौन से मजबूत ट्रिगर्स हैं जिन पर आपको नजर रखनी है, पूरी डिटेल्स लेकर दीपांशु हमारे साथ स्टूडियो में शामिल हो चुके हैं। दीप, मॉर्निंग। शुरुआत तो हरे निशान के साथ ही होती हुई दिखाई दे रही है। क्या ट्रिगर पॉइंट्स रहे हैं और अब आगे कहां देखना है? 4 दिन से अच्छा एक्शन आपको दिख रहा है। जो पिछले फ्राइडे की प्रक्रिया शुरू हुई थी वो अभी भी कंटिन्यू हो रही है। ऑफ कोर्स कल उतना बढ़िया एक्शन नहीं था जितना उससे एक दिन पहले हमने देखा था। परसों की मूव तो अब तक की सबसे शानदार मूव थी, बट हाँ कल भी ठीक ठाक एक्शन हुआ। अच्छा खुला डाउ, उसके बाद एक गिरावट आई और उसके बाद पूरे दिन रेंज में ही रहा। तो थ्रू द डे देखें तो सिर्फ 200 पॉइंट की रेंज में आपने डाउ में ट्रेड होते हुए देखा। उसमें एंड में करीब 40 अंक को ऊपर बंद हुआ। तो हाँ, ऊंचाई से थोड़ा गिरकर बंद हुआ है, बट लगातार चौथे दिन आपने पॉजिटिविटी देखी, ये अच्छी बात है। बाकी इंडेक्स भी आपको पॉजिटिव दिखे। S&P 500 में मूव थी, रसल 2000 करीब आधा % ऊपर था, और जो नैस्डैक की आउट परफॉर्मेंस है, IT की आउट परफॉर्मेंस है, वो अभी भी आपको बरकरार दिख रही है। और हमने देखा कि नैस्डैक पर आधे % की तेजी रही। तो ओवरऑल बाजार की ब्रेथ अच्छी थी। ज्यादातर सेक्टर्स ने पॉजिटिव रिटर्न्स आपको दिखाए कल के ट्रेडिंग सेशन में भी, और अच्छा स्टॉक्स का भी पार्टिसिपेशन आपको आते हुए दिखा। ऑफ कोर्स नैस्डैक की तेजी में एक बड़ा योगदान एप्पल की तरफ से था। 2% ऊपर कल एप्पल था। 12 सितंबर को नए iPhone 15 का लॉन्च होने वाला है, तो उसको लेकर थोड़ा एक्साइटमेंट बन गया है। 52 वीक हाई पर आपने स्टॉक को जाते हुए देखा। एनवीडिया जो लगातार तेजी में है, कल भी 1% ऊपर रहा और नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर आपको आते हुए दिखा। बाकी सेमीकंडक्टर शेयर्स में भी आपको पॉजिटिविटी दिखी। तो IT की तरफ से सहारा ज्यादा था, बट फिर भी एक ब्रॉड बेस्ड सेक्टोरल पार्टिसिपेशन कल के बाजार में भी आपने अमेरिका में आते हुए देखा ही है। जो 2-3 दिनों से एक ट्रेंड बन रहा है कि जो रीसेंट आर्थिक डेटा आ रहा है वो सुस्ती की तरफ पॉइंट कर रहा है, कल भी ये आपको बरकरार रखा और उसकी तरफ से भी बाजार में थोड़ा सा एक्शन ज्यादा बनते हुए दिखा। प्राइवेट सेक्टर का जॉब्स डेटा कल आपके लिए आते हुए दिखा है। अगस्त महीने में प्राइवेट सेक्टर ने 1,80,000 नई जॉब्स जोड़ी हैं। आंकड़ा ठीक ठाक है, बट जुलाई के महीने में 3,70,000 जॉब्स जोड़ी थी, तो उसका आधा हो गया है ये आंकड़ा। तो ये थोड़ा नॉर्मलाइजेशन की तरफ जो ये सेंस दे रहा है, जो इतनी इनकी गर्म जॉब मार्केट बनी हुई थी, लगातार बड़ी हायरिंग चल रही थी, अनएम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड स्तर पर है। अब जो प्राइवेट सेक्टर का जॉब्स डेटा आया है वो थोड़ा नॉर्मलाइजेशन के संकेत दे रहा है। ऑफकोर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपका ओवरऑल अगस्त महीने का जॉब्स डेटा जो कल आने वाला है, जिस पर बाजार की नजर रहेगी। बट हाँ, ये डेटा भी थोड़ी नरमी, थोड़े नॉर्मलाइजेशन के संकेत दे रहा है, तो वहां से बाजार को पॉजिटिविटी मिली। दूसरा, इनका रिवाइज्ड Q2 GDP डेटा आते हुए दिखा। 3 बार रिवाइज होता है, ये सेकंड रिवीजन था जो आपको आते हुए दिखा। 2.4% से घटाकर इसको 2.1% किया गया है, तो उससे भी थोड़ा मिला कि इतनी भी ज्यादा गर्म नहीं है GDP जितना पिछले 2.4% की डेटा रीडिंग में आया था। ऑफकोर्स फाइनल GDP डेटा इसके बाद जब आएगा तो वो फाइनल डेटा रहेगा, बट हाँ, संशोधित GDP डेटा आपका 2.4% से घटकर 2.1% का आया है। तो 2 दिन से जो बैड न्यूज इज गुड न्यूज बन रही है इकोनॉमी को लेकर, वो ट्रेंड कल भी आपको बाजार में दिखा। और इस डेटा के बाद भी हमने देखा कि जो इनकी 10 साल की बॉन्ड यील्ड है वो थोड़ी और नरम हुई, 4.1% के आसपास ट्रेड कर रही है। तो बाजार यहीं से थोड़ा सहारा ले रहा है कि इकोनॉमिक डेटा उतना मजबूत नहीं है जितना रिसेंटली रहा। आज ऑफ कोर्स एक और बड़ा डेटा आने वाला है, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स डेटा आएगा जुलाई महीने का। इस पर बाजार की नजर रहेगी और फेड भी काफी क्लोजली इसे ट्रैक करता है जब अपनी पॉलिसी बनाता है। तो देखते हैं वहां से क्या संकेत आपके लिए आते हैं। यूरोप की बात करें तो थोड़ा मिला जुला कारोबार रहा, यहां पर कुछ ज्यादा परेशानी की बात नहीं है। इस डेटा और बाजार के एक्शन के बाद हमने देखा कि डॉलर इंडेक्स में गिरावट आई है, जिसकी वजह से कमोडिटी बाजार में तेजी रही। सोना और चांदी दोनों ही आपके लिए 1 महीने की ऊंचाई
ऊंचाई पर आ गए हैं। डॉलर इंडेक्स 103 पर आते हुए दिखा है। कच्चे तेल में मजबूती आपको दिखी, ब्रेंट अब $86 के पार आपको जाते हुए दिखा। अमेरिका में जो वीकली क्रूड भंडार है वहां पर 1 करोड़ बैरल की भारी गिरावट आपको आती हुई दिखी है, तो उससे भी आपने देखा प्राइस में थोड़ा एक्शन बनते हुए देखा। माना जा रहा है कि अक्टूबर में भी सऊदी की तरफ से उत्पादन कटौती होगी, तो उससे की तरफ से भी आप देख रहे हैं कि कच्चा तेल तो आपको लगातार तेजी में दिख ही रहा है। मेटल्स में थोड़ा मिला जुला कारोबार था। जिंक और एल्यूमिनियम 3 हफ्ते की ऊंचाई पर है, इन पर रखिए नजर। एग्री कमोडिटीज में भी कुछ ज्यादा खास एक्शन नहीं था। तो ओवरऑल बाजार के ठीक ठाक संकेत हैं। 3 दिन के बड़े बाउंस बैक के बाद कल भी अच्छा सेशन रहा, ठीक ठाक मूव आई, और इकोनॉमिक डेटा थोड़ी सुस्ती दे रहा है, तो वहां से बाजार सहारा ले रहा है कि शायद फेड इतना अग्रेसिव नहीं रहे। ऑफ कोर्स देखते हैं आगे कैसा रहेगा एक्शन। ऑफ कोर्स नजर तो रहेगी, और हम भी देखेंगे कि हमारे मार्केट्स इसको किस तरह से रीड करते हैं और आगे की चाल कैसी रहती है। धन्यवाद दीप, पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए आगे बढ़े, उससे पहले देख लेते हैं कि कल यानी कि बुधवार को संस्थागत निवेशकों का प्रदर्शन कैसा रहा है। बिकवाली हाथ लगी है कैश और एफएनओ स्पेस दोनों में। अगर एफआईआईज की बात की जाए, ऑलमोस्ट 500 करोड़ के आसपास की बिकवाली का फिगर विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से आया। उसके सामने हालांकि घरेलू संस्थागत निवेशक ने खरीदारी की है। 1323 करोड़ के आसपास का वो फिगर निकल कर आ रहा है। हालांकि हम देख रहे हैं थर्सडे मॉर्निंग एक्सपायरी के दिन अच्छे खासे संकेत हमें ग्लोबल मार्केट से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन सब के बीच हमारे बाजार में आपको कौन सी रणनीति अपनानी है, ट्रेडिंग कैसे की जाए, ये सब बताने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, क्यूज अच्छे खासे हैं और कुछ समय से हम देख रहे हैं कि स्टेबिलिटी की तरफ, फर्मनेस की तरफ इशारा कर रहे हैं। एक्सपायरी के दिन सर क्या सलाह होगी, निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड किया जाए? गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए, लगातार चौथे दिन अमेरिकी बाजार मजबूती के साथ बंद हुए हैं। बाकी संकेत ठीक है, सब कुछ बढ़िया ही है। इस हफ्ते में कल का आखिरी 1 घंटा छोड़ दें तो ऐसा कुछ खराब पूरे हफ्ते में अभी तक तो हुआ ही नहीं है। और कल आखिरी 1 हफ्ते में ऊपरी स्तरों से निफ्टी कम कमजोर हुआ है, 100 पॉइंट नीचे आया है, लेकिन बैंक निफ्टी करीबन 500-600 पॉइंट का कट लेकर बंद हुआ है ऊपरी स्तरों से। यानी कि हल्की फुल्की कमजोरी कल हम ऑलरेडी डाइजेस्ट कर चुके हैं। अब अगर आज शुरुआत होती है या मजबूत शुरुआत होने के बाद थोड़े गिरते हैं, अपना सिंपल फंडा है 19,200 से 19,300 की रेंज मजबूत सपोर्ट जोन है। इस रेंज में टुकड़ों में आपको कहीं कहीं खरीदारी करने की कोशिश करनी है। दिक्कत तभी होगी जब अगर आज आप 19,200 के नीचे बंद हो, जिसकी संभावना मुझे कम दिखती है। 19,225, 35, 19,265, 19,303 सपोर्ट रेंज है। तो सुबह खुलने की शुरुआत के 5, 7, 10 मिनट देख लीजिए कि बाजार किस तरह से बिहेव करता है। 9,25, 9,30 पर आप पहला ट्रेड लीजिए, उसके पहले मत लीजिए। वहां पर आप देखिए कहाँ मार्केट स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है। मजबूत खुल के ऊपर चले जाता है तो अच्छी बात है, कमजोर होकर नीचे आता है तो आप रेंज में आने पर टुकड़ों में खरीदारी कीजिए। पहली चीज ये, सपोर्ट आपका 19,200, 19,300 हो गया। रिकवरी होकर कहां तक जा सकते हैं? 19,450, 19,550, ये 100 पॉइंट की रेंज है। आपको लग रहा होगा कि आज मैं रेंज भी बड़ी दे रहा हूँ, लेवल्स भी बड़े दे रहा हूँ, लेकिन आज चूंकि मंथली एक्सपायरी है और कल बाजार आखिरी घंटे में गिरने के बाद काफी हल्के हो गए। इनफैक्ट बैंक निफ्टी में तो आप पुट कॉल रेशियो देखेंगे तो बहुत ही ओवरसोल्ड लेवल के आसपास है। काफी शॉर्ट्स कल बने हैं, तो वो आज सुबह कवर होने के लिए तैयार भी होंगे। तो मेरा ये मानना है कि ऐसी सिचुएशन में आपको निचले स्तर पर कैलकुलेटेड रिस्क के साथ थोड़ी खरीदारी के मौके देखने चाहिए। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 43,850, 44,000, 43,850, 44,000 ये आपके लिए सपोर्ट जोन का काम करेगा। और ऊपरी स्तरों पर 44,500 से 44,675 की रेंज है, जहां पर आपको रुकावट आती दिखेगी। तो आई थिंक दोनों तरफ का एक्शन मिल सकता है आपको। थोड़ी वोलेटिलिटी बढ़ सकती है खबरों के दम पर भी, मंथली एक्सपायरी के दम पर भी। तो सावधानी से ट्रेड करें, लोअर एंड पर खरीदने की कोशिश करें, हायर एंड पर बेचने की कोशिश करें, और बाजार ऐसा मौका आपको आज देगा भी। जी, वेरी वेल सर, धन्यवाद बताने के लिए दर्शकों को कि एग्जैक्टली क्या रणनीति अपनानी है। तो ऑफ कोर्स एक वॉलेटाइल सेशन के लिए तो आपको तैयार हो जाना चाहिए, लेकिन खरीदारी नहीं मिलेगी ऐसा नहीं है। टुकड़ों में खरीदारी करें, सपोर्ट लेवल्स पे खरीदारी करें, लेकिन ऊपरी लेवल्स पे सर ने जैसे कैटेगोरिकली कहा आपको मुनाफा वसूली करते जानी है। 19,200 से 300 ये आपके लिए सपोर्ट रेंज होगी। थोड़ा रुक के आज सर कह रहे हैं वेट करके थोड़ा सा एंट्री करें तो वो बेहतर होगा। 19,450 से 550 ये प्रॉफिट बुकिंग वाली रेंज आपके लिए सर ने निकाली है। बैंक निफ्टी 43,850, 44,000 आज सहारा यहां मिलता हुआ दिखाई देगा इस इंडेक्स को, और जो अपर बैंड है वो 44,500 से 675 तक स्ट्रेच होता हुआ नजर आ रहा है। आइए अब जान लेते हैं कि खबरों के दम पर किन स्टॉक सेक्टर्स में दिख सकता है एक्शन। वरुण दुबे हमारे साथ पूरी डिटेल्स लेकर जुड़ चुके हैं। वरुण, मॉर्निंग महत्वपूर्ण ट्रिगर्स कौन से होंगे और किन स्टॉक्स में आज आप स्पेसिफिक एक्शन देख रहे हैं, खबरें कहाँ हैं? ओके, मॉर्निंग नेहा। तो ट्रिगर्स काफ़ी सारे हैं, जिसमें एक तो आपके जीडीपी के नंबर्स आने वाले, तो वहाँ पे नजर होगी।
तो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है। इसके अलावा कैश में बालाजी एमाइंस के नंबर्स आने वाले हैं, नज़र रखेगा इस काउंटर पे। आरबीआई मॉनेटरी एंड क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिव्यू जो है वो आज होने वाला है, तो इसके चलते यहाँ पे आप नज़र रखेगा। काफ़ी सारे बायबैक्स है जो कि आज खुलने वाले हैं। पिरामल एंटरप्राइजेस, इंडिया मार्ट इंटरमेश, एफडीसी और केआरबीएल, इन सब के बायबैक्स खुलेंगे और सारे के सारे बायबैक जो है 31 अगस्त यानी कि आज खुल के 6 सितंबर को बंद होने वाले हैं। एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज़, आपको याद होगा इसका आईपीओ को काफ़ी बेहतर रिस्पांस मिला था, 97 टाइम्स भरा था। आज इसकी लिस्टिंग होने वाली है और इशू प्राइस जो है 351 रुपीज़, सॉरी इशू साइज जो है 351 करोड़ के आसपास का था। इशू प्राइस तो 108 रुपये के आसपास है। एक्सडेट है एनएमडीसी, फाइनल डिविडेंड 2.85 रुपीज़ के आसपास का। एमएससीआई में काफ़ी सारे जो बदलाव होने वाले थे एमएससीआई स्टैंडर्ड इंडेक्स में, वो आज के क्लोजिंग से लागू होंगे। तो खासकर अगर आप देखेंगे तो सेकेंड हाफ में आपको इसका ज़्यादा इम्पैक्ट देखने मिलेगा। इंक्लूजन में पीएफसी, आरईसी, एस्टेल, क्यूमिंस, अशोक लेलैंड, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, एचडीएफसी एएमसी है। एक्सक्लूजन में एसीसी है, तो यहाँ पे नज़र रखिएगा। इसके अलावा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। हरदीप सिंह पुरी जी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है और काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, तो यहाँ पे आप नज़र रखिएगा। जो आईपीओ अभी चल रहा है ऋषभ इंस्ट्रूमेंट, इसका डे 1 का अपडेट दे देता हूँ आपको। अभी तक अगर आप देखेंगे तो करीब 75% जो है ये आईपीओ भर चुका है। रिटेल का हिस्सा 96% भरा है, एनआईआई 1.25 टाइम्स और क्यूआईबी करीब 1% के आसपास भरा है, तो यहाँ पे आप नज़र रखिएगा। रोज़ हम सुनते हैं कि कोई ना कोई ब्लॉक डील होती है। आज सुला विनयार्ड में ब्लॉक डील होने वाली है और ब्लॉक डील के ज़रिए एक पी इन्वेस्टर है माफ़ कीजिएगा, एशिया पीटी, ये करीब 12.5% के आसपास की हिस्सेदारी जो है वो बेचने वाले हैं। प्राइस रेंज जो है 473 से 508 रुपीज़ के आसपास का रखा है। करीब 540 करोड़ के आसपास ये ब्लॉक डील जो है वो होने वाली है। ये टोटल अमाउंट है पूरी ब्लॉक डील का, यानी कि 12.5% के आसपास की हिस्सेदारी बेचेंगे। इनके पास फिलहाल अगर आप देखेंगे तो करीब 21% के आसपास की हिस्सेदारी है। डिक्सन टेक को आज अपने रडार पर रखेगा, क्योंकि आईटी हार्डवेयर पीएलआई स्कीम 2 जो है उसके कुछ अपडेट्स आए हैं। आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने ये बयान दिया है कि करीब 2430 करोड़ रुपए के आसपास का निवेश जो है होने की उम्मीद है और जल्द सभी एप्लीकेशन जो है उसकी स्क्रूटिनी की जाएगी और करीब 3.35 लाख करोड़ के आसपास का उत्पादन जो है इस स्कीम के तहत हो सकता है। करीब 32-33 कंपनियां हैं जिन्होंने यहाँ पे अप्लाई किया है इस पूरे स्कीम के लिए। इसके अलावा बीएचईएल पे नज़र रखिएगा। कंपनी को एनटीपीसी से ऑर्डर मिला है। छत्तीसगढ़ में लारा में 2x800 मेगावाट के सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स जो है उनके लिए ऑर्डर मिला है और काफ़ी सारे और इस तरह के ऑर्डर जो है वो इस कंपनी को मिले हैं। ऑर्डर वैल्यू हालांकि इस कंपनी ने नहीं दी है। आरवीएनएल यानी कि रेल विकास निगम कंपनी महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन में L1 बिडर जो है वो घोषित हुई है। प्रोजेक्ट की कुल लागत अगर आप देखेंगे तो 256 करोड़ की है और कंपनी ऑर्डर को 30 महीने में पूरा करेगी। अजंता फार्मा कंपनी को यूएसएफडीए से एक कैप्सूल के लिए अंतरिम मंजूरी जो है वो मिल चुकी है और यूएस में 22 ANDAs जो है उनको अभी मंजूरी मिलना बाकी, यानी कि इनके जो ओवरऑल पाइपलाइन है वो काफ़ी मजबूत है। लुपिन पे नज़र रखिएगा। कंपनी ने एक दवा है उसकी कीमत जो है वो कम करने का ऐलान किया है। 6 महीने का कोर्स है, उसके लिए इसकी कीमत जो है 16,000 रुपये के आसपास यानी कि $194 के आसपास की है। पिछले कोर्स ट्रीटमेंट से ये करीब 33% कम है और दिसंबर 2024 तक नई कीमत जो है वो लागू रहने वाली है। इसके अलावा ग्लोबल एंटी ट्यूबरक्लोसिस ग्रुप ने कीमतों में कमी का ऐलान भी किया है। जॉनसन जॉनसन के एक ड्रग है उसकी कीमत में 55% के आसपास की कमी का ऐलान भी किया है, तो यहाँ पे आप नज़र रखिएगा, कीमतें कम हो रही है। नैटको फार्मा कंपनी ISCA इंक में 5.79% के आसपास की हिस्सेदारी जो है उसका अधिग्रहण करेगी, इसमें निवेश करेगी। हालांकि निवेश छोटा है, करीब 16.5 करोड़ के आसपास का निवेश जो है वो ये कर रहे हैं। अब बात करते हैं कुछ ब्लॉक डील्स की, और इसमें आपको याद होगा जोमेटो में कल काफ़ी सारी ब्लॉक डील्स हुई थी जिसमें सॉफ्ट बैंक ने हिस्सा बेचा था करीब 1.17%, 10 करोड़ शेयर्स के आसपास। खरीदने वालों की लिस्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सोसाइटी जनरल, BNP पारिबास, इन्वेस्को म्यूचुअल फंड, कोटक फंड, एक्सिस फंड, मॉर्गन स्टैनली, गोल्डमैन, नमूरा, किसी ने मौका नहीं छोड़ा है। सब ने जैसे ही मार्केट में सप्लाई आई इस स्टॉक के सारे शेयर्स जो है इस कंपनी के वो खरीद लिए हैं, तो आज वापस इस पे नज़र रखनी होगी। कल भी अच्छा मोमेंटम में था। और आखिरी में स्पंदना स्फूर्ति पे नज़र रखिएगा।
यहाँ आपको याद है कि कल काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पे भी हिस्सा बेचा था। 267 करोड़ के आसपास की ब्लॉक डील हुई थी। इस पे खरीदने वालों के नाम में मैक्स लाइफ इंश्योरेंस है, जिन्होंने करीब 13.52 लाख शेयर्स खरीदे हैं। कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस अपॉर्चुनिटी फंड, इन्होंने भी करीब 9.24 लाख शेयर्स खरीदे हैं। 765 के भाव पे ये जितने भी सौदे हैं वो हुए थे कल। ओके, चलिए, तो ये वो ट्रिगर्स हैं, ये वो खबरें हैं जिनके दम पर इन चुनिंदा स्टॉक सेक्टर्स में दिखेगा एक्शन, यानी कि आपके लिए कमाई का बेहतरीन मौका। धन्यवाद वरुण पूरी डिटेल के लिए। आइए अब एक्सपर्ट्स की भी राय जान लेते हैं और अनुराठी शेयर्स के मेहुल कोठारी साहब हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं। मेहुल जी, गुड मॉर्निंग। अच्छा खासा मजबूती का स्टैंड है। हाँ, कल हमने आखिरी 1 घंटे में ऑफकोर्स देखा मार्केट में एक प्रेशर बनता हुआ देखा, और प्रेशर प्राइमरली बैंकिंग फाइनेंस स्पेस से निकल कर आया है। क्या लगता है ये जो गिरावट है, ये जो कमजोरी है, ये इन स्पेसेस में खरीद का मौका आज हो सकती है? गुड मॉर्निंग नेहा जी। देखिए, जब से मार्केट में शुरुआत से लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन का शुरुआत हुआ है, तब से सेल ऑन राइज ही मार्केट है। देखिए, कुछ बाइंग आ रही है, बट अपसाइड पर ये पहली बार ऐसा हो रहा है। पिछले जो 3200 पॉइंट की रैली निफ्टी में है, उसके बाद ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि मार्केट ऊपर जाने का अटेम्प्ट कर रहा है लेकिन सस्टेन नहीं कर पा रहा। तो इसका क्लियर इंडिकेशन दिख के आ रहा है कि मार्केट में बेयर्स फिलहाल डोमिनेट कर रहे हैं। हालांकि इतना ज्यादा फॉल नहीं आया है, बट वो बुल्स को ऊपर जाने नहीं दे रहे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब तक 2 लेवल्स है, देखिए निफ्टी में जब तक 19,500 नहीं निकलता और बैंक निफ्टी में जब तक 45,000 नहीं निकलता, तब तक ये प्रेशर बना रहेगा। और जब मार्केट ऊपर आने की ट्राई करेगा, तब तक फिर से जैसा कल हुआ वैसे सेलिंग प्रेशर आएगा। जब तक ये दोनों लेवल्स निकलते नहीं, तब तक बुल्स का डोमिनेशन स्टार्ट नहीं होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर फोकस कर लेते हैं। BHEL एनटीपीसी से इनको एक अच्छा खासा बड़ा ऑर्डर मिला है। इन्होंने ऑर्डर वैल्यू तो रिवील नहीं की है, लेकिन 800 मेगावाट के 2 सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर यूनिट्स हैं जिनकी कमिश्निंग यहां पर शामिल है इस प्रोजेक्ट में। मुझे जरा बताइए, BHEL सुर्खियों में रहा है, पूरा ये सेक्टर ही फोकस में है, कल भी स्ट्रेंथ लेके बंद हुआ है। कैसे मौके हैं? इज द स्टीम स्टिल देयर? देखिए, थोड़ा बहुत स्टीम तो ऑब्वियसली है, बिकॉज देखा बहुत ही जोर का आया है मेन में, और उसके बाद मोमेंटम भी हमने देखा है कि काफी ज्यादा आउट परफॉर्म किया है ये काउंटर ने। बट यहाँ पर हमें देखना है कि शॉर्ट टर्म के नजरिए से, एकदम शॉर्ट टर्म में 1-2 दिन की बात कर रहा हूँ, आज के सेशन का ही अगर बात करें तो 116-115 का स्टॉप लॉस मान के चले अगर कुछ बाय करना है तो भी, या फिर अगर होल्ड भी करना है तो। बिकॉज अगर 115 ब्रेक करता है तो ये जो मोमेंटम था वो थोड़ा सा साइडवेज होता नजर आ सकता है। तो जब तक 115 के ऊपर भेल है, पॉसिबिलिटी है कि 125-127 तक के लेवल तक भी जा सकता है। RVNL पे मैं आपका क्विक व्यू लेना चाहूंगी। वैसे तो पूरा ये स्पेस ही बाजिंग है, लेकिन महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन से ये L1 बिडर घोषित हुए हैं 256 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए। जरा बताइए, RVNL जिनके पास पोजीशन है वो क्या करें? बेशक होल्ड करनी चाहिए जब तक 120 का लेवल ब्रेक नहीं होता, बिकॉज 120 के आसपास इसने बहुत ही अच्छा बेस बनाया और काफी समय से, काफी दिन हो गए ये स्टॉक पहले बहुत अच्छा कर रहा था लेकिन बाद में कंसोलिडेशन में चला गया। तो मुझे ऐसा लग रहा है फिर से इसमें कुछ अपसाइड देखने को मिल सकता है। 140 तक के अपसाइड इजीली आ सकता है। तो 120 का लेवल जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक काउंटर बहुत ही स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में रहेगा। ऑल्दो फिलहाल कंसोलिडेशन में, लेकिन ट्रेंड बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो 140 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं और उसके बाद एक ब्रेकआउट आ सकता है। तो जो ब्रेकआउट अगर वो आ गया तो फिर एक नई रैली की शुरुआत होगी, तो वो देखना पड़ेगा वेट एंड वॉच। बट यहाँ से फिर भी 140 तक का पोटेंशियल तो दिखाई देता है। और मेहुल जी, ये भी बता दीजिए आपको कौन से स्टॉक्स आज के ट्रेडिंग सेशन में पसंद आ रहे हैं? देखिए, पहला मेरा जो आज का स्टॉक है वो है एमटार टेक। 2300 के नीचे एक तकरीबन ट्रेड कर रहा है। 2255 का स्टॉप लॉस है। अपसाइड टारगेट है 2405 का। 2255 का स्टॉप लॉस, 2405 का टारगेट। दूसरा जो मेरा स्टॉक है मुकन लिमिटेड। बहुत ही मेजर ब्रेकआउट आया, लेकिन कल के सेशन में 11% का मूव आया था। तो मेरा दर्शकों से यही रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा डिप पर अगर मिलता है तो 186 पर बाय करना है। वो 189 के पास बंद हुआ, तो 186 के पास ही बाय करना है। स्टॉप लॉस इसका 179 का रहेगा। अपसाइड टारगेट 200 रुपए का रहेगा। तो मुकन लिमिटेड एंड एमटार टेक। चलिए, बेहतरीन। थैंक यू सो मच मेहुल जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। एमटार टेक और मुकुंद लिमिटेड में 179 के स्टॉप लॉस के साथ करें खरीदारी 200 के अपसाइड टारगेट के लिए। वो दोनों स्ट्रैटेजीज आपकी स्क्रीन पर इस समय। चलिए बढ़ते आगे और कमोडिटी बाजार की रणनीति भी समझ लेते हैं। मोतीलाल ओसवाल कमोडिटीज के अमित सजेजा हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं। अमित जी, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। सोना चांदी दोनों 1 महीने की ऊंचाई पर है। अब जरा बताइए हमारे मार्केट्स में आज क्या रणनीति अपनानी है?
जी गुड मॉर्निंग। कल शाम को यूएस के जो जीडीपी के नंबर्स आए और एडीपी नॉन फार्म पेरोल के नंबर्स के बाद जो रिलेटिवली वीकर थे देन एक्सपेक्टेशन, हमने देखा गोल्ड और सिल्वर में रैली कंटिन्यू हुई है और ये पॉसिबिलिटी है कि कल के नॉन फार्म पेरोल डेटा के पहले आज के सेशन में भी हमें ये जो तेजी है ये चलते हुए देखिए। तो मैं बाय ऑन डिप की रणनीति सजेस्ट करना चाहूँगा। जो अक्टूबर वायदा है गोल्ड का 59,700 के करीब दिया जा सकता है। 59,500 का स्टॉप होगा और यहाँ पर 60,100 तक के लक्ष्य होंगे। सिमिलरली चांदी की अगर बात करें तो जो दिसंबर फ्यूचर्स है वहाँ पर तेजी करके चल सकते हैं 76,000 पर। 75,600 का स्टॉप होगा और अपसाइड 76,800 के स्तर हमें देखने मिलेंगे। ओके, मेटल स्पेस में क्या करना है? वैसे तो मिक्स बैग देखने को मिला है, लेकिन एल्यूमिनियम, जिंक ये कुछ बेहतर प्रदर्शन के प्रोस्पेक्ट्स दिखा रहे हैं। आपकी नजर कहाँ होगी? जी, जिंक रिलेटिवली बेटर मेटल की तरह उभर कर आ रहा है, तो ऐसा लगता है कि जो करंट पेस है रिकवरी का वो जारी रहेगी। 223 से 225 तक के भी लक्ष्य हमें शॉर्ट टर्म में देखने मिल सकते हैं। तो बाय ऑन डिप की रणनीति होगी यहाँ पर भी। जब तक 213 के ऊपर जिंक प्राइस ट्रेड कर रही है तब तक 223 तक के शॉर्ट टर्म लक्ष्य लेके चला जा सकता है। ओके, थैंक यू सो मच अमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि आज मेटल स्पेस में क्या क्या एक्शन देखने को मिल सकता है। आइए बढ़ते आगे एफआईआर यानी एफआई इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स की तरफ और जान लेते हैं कि कौन से स्टॉक्स हैं जो आज विदेशी ब्रोकरेजेस के रडार पर है। और शुरुआत हम करेंगे एस्टर डीएम हेल्थ केयर के साथ, क्योंकि यहाँ पर एचएसबीसी की नजर बनी हुई है। डबल डाउनग्रेड हमने यहाँ पर आता हुआ देखा है और यहाँ पर बाय से अब ये होल्ड पर अपनी रणनीति लेकर आ गए हैं। टारगेट हालांकि बढ़ाया है, 337 नया टारगेट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जेपी मॉर्गन मारुति सुजुकी को लेकर अपना न्यूट्रल स्टैंस बरकरार रखे हुए हैं। टारगेट इनकी तरफ से है 8,800 का। आईटी हार्डवेयर के लिए पीएलआई स्कीम 2.0 को उम्मीद से कहीं बेहतर रिस्पांस मिला है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस पर खास बातचीत में बताया कि आईटी हार्डवेयर के लिए 58 कंपनियों ने सरकार की पीएलआई स्कीम के लिए रजिस्टर किया था। आईटी हार्डवेयर के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम 2.0 में लैपटॉप, टैबलेट, ऑल इन वन पीसी, सर्वर, अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर डिवाइसेस शामिल हैं। पीएलआई 2.0 आईटी हार्डवेयर यानी लैपटॉप, पीसी और सर्वर्स की एप्लीकेशन क्लोज होगी रात में। और बहुत ही खुशी की बात है कि ज़बरदस्त रिस्पांस आया है, ओवरवेलमिंग रिस्पांस आया है। 32 एप्लीकेशंस आई हैं और सारे के सारे एप्लीकेंट से मिले अभी अपने प्रोडक्शन को तेज़ी से स्टार्ट करने के लिए सब के सब तैयार हैं। इससे निवेश आएगा 2,430 करोड़ का और प्रोडक्शन होएगा 3,35,000 करोड़ का और 75,000 डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। और आप जानते हैं कि हर डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट पे 2 से लेकर 3 इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट होता है, तो करीब 75,000 डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट इससे जनरेट होगा। ओके, चलिए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट को हम यही रैप अप करते हैं, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ।